नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शन की 99 में। साथियों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पेन ऑफ एवरी स्टूडेंट, अर्थात प्रत्येक छात्र का दर्द। साथियों, ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर स्टूडेंट के जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और इस मुद्दे को अक्सर अनदेखा या नज़रअंदाज कर दिया जाता है। साथियों, अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट किसी भी देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, लेकिन आज कुछ एकेडमिक प्रेशर्स के बढ़ते हुए यानी कि शिक्षा का दबाव कुछ इस कदर बढ़ रहा है छात्रों पर कि स्टूडेंट डिप्रेशन जैसी घातक बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। और इस डिप्रेशन की वजह से नंबर ऑफ सुसाइड्स ऑफ स्टूडेंट्स, अर्थात छात्रों में आत्महत्या की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम छात्रों के दर्द को समझेंगे और कुछ ऐसे अनदेखे पहलू जिनको अक्सर गार्जियंस और इस समाज के द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है, उनको भी विस्तार पूर्वक इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि डिप्रेशन का शिकार हो रहा है या उसकी मनोस्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो आप उसकी मदद कर पाएँ। आप उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे वह अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करे और अपने भविष्य की ओर एक सक्सेसफुल स्टेप ले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि स्टूडेंट में डिप्रेशन का सबसे मेन रीज़न क्या है, जिसकी वजह से सुसाइड कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। साथियों, अगर हम पहले मुद्दे की बात करें जो स्टूडेंट में डिप्रेशन अर्थात दबाव उत्पन्न कर रहा है, वो है एकेडमिक प्रेशर यानी कि शिक्षा का भार। साथियों, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि पिछले सप्ताह आईआईटी और नीट का गढ़ कहे जाने वाले शहर, अर्थात आईआईटी और नीट की फैक्ट्री कहे जाने वाले शहर कोटा से कुछ ऐसी दर्दनाक खबरें आई हैं जिनके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है। साथियों, पिछले सप्ताह आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे 3 छात्र जो कि कोटा में रह रहे थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, यानी कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। इनमें से 2 छात्र नीट की तैयारी कर रहे थे और 1 छात्र आईआईटी जेईई मेंस की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ये तीनों छात्र कक्षा 12 के छात्र थे और फाउंडेशन से तैयारी करने के लिए कोटा गए हुए थे। लेकिन ज़रा आप सोचिए, इतनी कम उम्र में जब कोई छात्र मौत को गले लगा लेता है तो उसकी मनोस्थिति किस प्रकार की होगी, इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। तो कौन है इन सभी हत्याओं का जिम्मेदार? क्या माता पिता हैं जो कि अपने छात्रों से या अपने बच्चों से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वे अगर उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते तो छात्रों को मरना ज़्यादा अच्छा लगता है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीने में जिसमें वह स्वयं को हारा हुआ महसूस करते हैं। साथियों, स्टूडेंट में डिप्रेशन का सबसे पहला कारण है एकेडमिक प्रेशर। साथियों, हर छात्र का दर्द शुरू होता है उच्चतम स्तर के शिक्षा के भार से, यानी कि एकेडमिक एक्सीलेंस के बारे में अगर हम बात करें तो पढ़ाई की भरमार, परीक्षा की तैयारी और निरंतर उत्कृष्टता की मांग, ये सभी छात्रों को एक अनजान दुनिया में ढकेल देते हैं, जिनमें छात्र अपने आप को एक्सीलेंस यानी कि सर्वोपरि होने की ओर अग्रसर होने लगते हैं। और छात्र यह सोचता है कि अगर वह सबसे बेस्ट नहीं बन पाया तो उसका पढ़ना लिखना और उसके ऊपर जो पैसे उसके माता पिता खर्च कर रहे हैं वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। और यह दर्द बहुत सारे छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है और हर एक स्टूडेंट की मेंटल स्टेट अर्थात मेंटल हेल्थ को भी डैमेज करना धीरे धीरे शुरू कर देता है। साथियों, अगर हम स्टूडेंट के अंदर डिप्रेशन के बढ़ते रीजन के बारे में बात करें तो इसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण दूसरा मुख्य कारण जो मेरे हिसाब से वो है पूर्णता की भूख, यानी कि डिजायर ऑफ बीइंग कंप्लीटेड। साथियों, अगर हम बात करें तो पूर्णता की भूख हर छात्र के चारों तरफ घूमती रहती है। यह भूख कहीं न कहीं उनके माता पिता के द्वारा या उनके आसपास के माहौल या परिवेश के द्वारा बनाई जाती है। पूर्णता अर्थात स्टूडेंट 100% स्कोर करे, अच्छे से अच्छा स्कोर करे और स्टूडेंट बेस्ट होना चाहिए, इसी को हम पूर्णता
की दृष्टि से देखते हैं। साथियों, उन पर आत्मसमर्पण का दबाव बनने लगता है, यानी कि स्टूडेंट अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो वह अपनी गुण, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी प्रतिभा को भी धीरे धीरे खोने लगता है और वह आत्मसमर्पण करने लगता है, अर्थात वह सरेंडर करने लगता है उन लोगों के आगे जो उससे कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या उससे कहीं अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। साथियों, इसका रिजल्ट स्टूडेंट पर यह होता है कि स्टूडेंट तनाव, चिंता और कभी कभी निराशा की ऐसी स्थिति में चला जाता है कि वह यह सोचने लगता है कि अब उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा और वह डिप्रेशन की एक ऐसी स्टेट पर पहुंच जाता है जहां पर उसे सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है और कहीं न कहीं इसी का कारण बनता है कि छात्र आत्महत्या को चुन लेता है। साथियों, अगर हम स्टूडेंट के अंदर डिप्रेशन के तीसरे सबसे बड़े रीजन के बारे में बात करें, यानी कि तीसरे सबसे बड़े कारण के बारे में बात करें, तो वो है एग्ज़ाम का प्रेशर। साथियों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने पहले ही आपको बताया कि कोटा में पिछले सप्ताह ही 3 छात्रों ने आत्महत्या की। उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण आईआईटी और नीट की परीक्षा थी। अर्थात मैं ये नहीं कहना चाहता कि आईआईटी और नीट की परीक्षा गलत है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि माता पिता भी अपने स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को समझें, अपने बच्चे की क्षमता को जांचें। अगर बच्चा चाहता है कि वह आईआईटी और नीट की परीक्षा की तैयारी करे, तब तो उसे उसकी परीक्षा की तैयारी करानी चाहिए। अगर बच्चा किसी अन्य फील्ड में, किसी अन्य क्षेत्र में अग्रसर होना चाहता है या उसको करना चाहता है, तो माता पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों को प्रोत्साहन दें और उस क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाएं। साथियों, अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम्स का प्रेशर कुछ इस प्रकार बढ़ रहा है छात्रों पर कि परीक्षा का दबाव छात्रों को नींव की तलाशी में रखता है और इसी के चलते उन्हें अपने जीवन को वास्तविक रूप से जीने में समय की कमी महसूस होती है, जिससे वे अन्य गतिविधियों से वंचित हो जाते हैं और इनसे उनकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्टेड होती है, यानी कि उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। कभी कभी तो एग्ज़ाम का प्रेशर इस कदर बढ़ जाता है कि छात्र को यह मालूम ही नहीं पड़ता कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। छात्र को अपने एग्ज़ाम के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता और इसका सबसे बड़ा कारण है कि छात्र उस चीज़ से डरता है कि यदि वह एग्ज़ाम में पास नहीं हो सका, परीक्षा में सफल नहीं हो सका, तो वह समाज में क्या मुंह दिखाएगा। साथियों, मुझे यह बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन यह बात कहीं न कहीं हद तक पूर्णतः सच भी है कि स्टूडेंट के अंदर बढ़ते हुए डिप्रेशन का कारण माता पिता की उम्मीदें भी हैं, यानी कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, जो वो कई गुना अधिक अपने बच्चों पर लाद देते हैं या थोप देते हैं, जिन्हें बच्चा पूरी करने में सक्षम भी नहीं होता। साथियों, अगर हम बात करें तो माता पिता की उम्मीदें छात्रों पर इस कदर दबाव डालती हैं कि उन्हें अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का बोझ भारी पड़ सकता है और कभी कभी वे इस सपने को लेकर इस कदर सीरियस हो जाते हैं कि वे अपनी मर्जी से चीज़ों को कर नहीं पाते, कुछ नया सीख नहीं पाते। वह केवल एक रटंत विद्या को फॉलो अप करने लगते हैं जिससे उनके मार्क्स में एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। लेकिन इससे क्या होता है, स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ लगातार बिगड़ने लगती है और जब वह इत्तेफाक से कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाता तो वह एक ऐसी मनोस्थिति में चला जाता है जहां पर हम उसे डिप्रेशन के मरीज के रूप में देखते हैं और यह कभी कभी इतना घातक हो सकता है कि माता पिता अपने छात्र को या अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए अपने आप से खो देते हैं, जो कि उन्हें भी जीवन भर पछताना पड़ता है कि यदि उन्होंने बच्चे के ऊपर दबाव या प्रेशर नहीं बनाया होता तो शायद आज उनका बच्चा उनके साथ होता। साथियों, अगर हम बात करें तो छात्रों में शिक्षा के प्रति दबाव का बढ़ता एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है सोशल मीडिया का प्रभाव। अर्थात सोशल मीडिया, जिसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के नाम से भी आप जानते हैं। साथियों, सोशल मीडिया का प्रभाव छात्रों के जीवन को भी प्रभावित करता है। मतलब यह है कि छात्र अधिक से अधिक समय यूट्यूब, सोशल मीडिया पर गुजारते हैं, जिससे
उनको कुछ ऐसी गलत जानकारियां भी मिल जाती हैं जो कहीं न कहीं छात्र को निराशा की ओर ढकेल देती हैं। साथियों, यूट्यूब सबसे बड़ा कारण है छात्रों को पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक और निगेटिव नकारात्मक दोनों तरफ ढकेलने का। साथियों, अगर हम बात करें तो आज के सोशल मीडिया के युग में सब कुछ कितना आसान हो गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सोशल मीडिया के कारण ही आज हर एक स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी कर पा रहा है, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा को प्राप्त कर पा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया का एक प्रेशर यह भी है कि जो छात्र ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर इंगेज रहता है, अर्थात सोशल मीडिया पर अपना समय देता है, उसको कहीं ना कहीं एक प्रकार का एक ऐसा भय भी उत्पन्न होने लगता है कि अगर वह इतने कठिन परीक्षाओं को पास नहीं कर सका तो वह जीवन में क्या करेगा। हम एक और ऐसे इम्पॉर्टेंट रीजन के बारे में, एक महत्वपूर्ण कारण के बारे में बात करते हैं जो कि छात्रों में डिप्रेशन उत्पन्न करने के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होता है। ये रीजन है अस्तित्व की चुनौती, यानी कि चैलेंज ऑफ एग्जिस्टेंस। अर्थात छात्र अपने अस्तित्व की पहचान में समस्या महसूस करने लगता है और यह विचार करने लगता है कि जो मैं चाहता हूँ, अगर मैंने उसको अचीव नहीं किया, उसको हासिल नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मैं एक हारा हुआ, एक लूज़र माना जाऊँगा और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाने में एक ऐसा उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत हो जाऊँगा जिसे लोग देखना या जिसके बारे में लोग बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। साथियों, छात्रों के अंदर बढ़ते तनाव और डिप्रेशन का एक बड़ा कारण यह भी है कि गैप ऑफ कन्वर्सेशन विद पेरेंट्स, यानी कि माता पिता के साथ बातचीत का अभाव। साथियों, अगर आज की डेट में देखें तो अधिकतर माता पिता या पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपनी जॉब में या अपने व्यापार बिजनेस में इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास ये समय ही नहीं रहता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं या किस मनोस्थिति से गुजर रहे हैं। साथियों, अगर कोई एक बच्चा जो कि डिप्रेशन की स्थिति में है या जो कि दबाव की मनोस्थिति में है, यदि उसके माता पिता उसे थोड़ा सा संबल प्रदान करें या उसके आसपास के मित्र, दोस्त या माहौल, परिवेश या रिश्तेदार जो भी उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, यदि उसे कहीं संबल प्रदान करें तो निश्चित ही वह छात्र बहुत ही जल्दी तनाव की स्थिति से बाहर आ जाएगा और वह जितना परफॉर्म कर सकता है उससे कई गुना अच्छा और बेहतर परफॉर्म करके दिखाएगा। इसका मुख्य कारण यह भी है कि आज की व्यस्तता कुछ इस कदर बढ़ती जा रही है माता पिता के अंदर कि उनको अपने काम से फुर्सत नहीं है। उन्हें केवल स्टूडेंट के मार्क्स से मतलब है, स्टूडेंट के अंकों से मतलब है, स्टूडेंट किस स्थिति से गुजर रहा है, छात्र किस मनोस्थिति से गुजर रहा है, इस बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। साथियों, अगर हम बात करें तो टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन, अर्थात छात्र और शिक्षक के मध्य का संबंध भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट अपने अंदर एक ऐसी कमी महसूस करने लगता है वह यह समझने लगता है कि वह शायद इस परीक्षा को या किसी भी एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकता। साथियों, आज के ज़माने में स्टूडेंट और टीचर के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि स्टूडेंट अर्थात छात्र अपनी बात को मुक्त रूप से एक फ्रीनेस के साथ टीचर से साझा कर सके। साथियों, स्टूडेंट के अंदर इस प्रकार का कोई भी भय नहीं होना चाहिए कि यदि वह सभी छात्रों के आगे कोई सवाल अध्यापक से पूछेगा तो अध्यापक उसे डांटेगा या अध्यापक उसे बेइज्जती करेगा, जिसके कारण उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। अर्थात अगर हम देखें तो एक टीचर को यह चाहिए कि वह अपनी क्लास में, अपनी कक्षा में एक ऐसा परिवेश बनाए, एक ऐसा माहौल बनाए कि एक जो लो स्टूडेंट है, जो पढ़ने में कमज़ोर छात्र है, वह भी इतना सहज हो जाए कि वह अपनी बात मुक्त रूप से अध्यापक के सामने रख सके, एक फ्रीनेस के साथ ऐसा कन्वर्सेशन क्रिएट कर सके कि वह अपनी समस्याओं का निदान उस अध्यापक से ले सके। साथियों, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई को किनारे कर दें और पढ़ाई लिखाई से बचने का बहाना ढूंढने लगें। हाँ, ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पढ़ाई को एक बोझ की तरह न लें, पढ़ाई को एक ऐसी शिक्षा की तरह लें जो आपके जीवन को बेहतर करने में उपयोगी है। साथियों, छात्रों को भी यह बात समझनी चाहिए कि पढ़ाई से बचने का बहाना यदि वे करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में स्वयं ही नुकसान करने वाले हैं। साथियों, स्टूडेंट्स को भी अपने अंदर
टाइम मैनेजमेंट की, समय प्रबंधन की एक ऐसी क्वालिटी को डेवलप करना चाहिए जिससे वह पढ़ाई के बोझ से बच सकें और उन्हें पढ़ाई को लेकर किसी भी प्रकार का तनाव भी ना हो। समय प्रबंधन अर्थात स्टूडेंट को चाहिए कि वह अपने अंदर एक कॉन्टिन्यूटी अर्थात निरंतरता लाए। वह जिस भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, जो भी उसका लक्ष्य है, जो भी उसका गोल है, उस पर रोज़ थोड़ा थोड़ा निरंतरता के साथ काम करे, जिससे अचानक जब परीक्षा नज़दीक आ जाए तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की मनोस्थिति का दबाव ना हो, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा प्रेशर ना हो कि वह सिलेबस कैसे कंप्लीट करे, अपने कोर्स को कवर अप कैसे करे। यदि कोई स्टूडेंट शुरुआत से ही लगातार परीक्षा के समय तक रोज़ निरंतर पढ़ाई करता है तो अंत में वह आराम से निश्चिंत होगा और उसकी मनोस्थिति भी अच्छी होगी। वो एक हेल्दी माइंड से अपने परीक्षा में बैठेगा और अच्छे से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएगा। साथियों, ये थे मेरे डिप्रेशन के कुछ विचार या रीजन जिनको मैंने समझा है और आपके साथ इस वीडियो में साझा किया है। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें और आप भी इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।